हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। स्वागत है आपका वक्त की आवाज के एक और एपिसोड में, जिसका नाम है लफड़ा काय को रे। घड़ी 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 लफड़ा काय को रे, झोपड़े में झंझट झमेला काय को रे। अरे घड़ी 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 लफड़ा काय को रे, ये लोचा काय को रे, झोपड़े में झंझट झमेला काय को रे। लगभग 1980 के दशक के आखिर से जातिवाद विरोधी आंदोलन यानी कि एंटी कास्ट मूवमेंट के तहत साहित्य, कविता और संगीत का बढ़त देखा गया था। आज हम उस संगीत की एक परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे और उस संगीत के एक महान प्रतिनिधि से मिलेंगे। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू संभाजी भगत from the Lok Shahir tradition in Maharashtra. Sambhaji Bhagat, a Lok Shahir, a people's poet. काय का राइट, काय का राइट, काय का फाइट, काय का राइट, काय का फाइट, भरम काय को रे, भेजा गरम काय को रे। जलाए जिंदगी ऐसा धर्म काय को रे। घड़ी 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 लफड़ा काय को रे, ये लोचा काय को रे, झोपड़े में झंझट झमेला काय को रे। काय का राइट, काय का फाइट, काय का राइट, काय का। लॉकडाउन से ठीक पहले हमने संभाजी भगत से बातचीत की थी। उन्होंने हमें अपने रीसेंट कैंपेन के बारे में बताया। वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गानों के जरिए हमारे संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जनता से चर्चा कर रहे थे। संभाजी भाई, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इन दिनों आप क्या गा रहे हैं? अभी जो हम जाके बस्तियों में जो काम कर रहे हैं और गा रहे हैं, ये बेसिकली एंटी फासिस्ट है, एंटी कास्ट है, प्रो वुमन है और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गा रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोग गाना जाके गा रहे हैं। भाळावर काळो खाचा भीम उजेड कोरतो, काळ्या आईच्या उरात भीम लेखन्या पेरतो, पेरतो गा माये भीम लेखन्या पेरतो, घेर लग आडराणी, घेर लग आडराणी, हमलेवार चहुकुनी सोडवा, सोडवा संविधान, सोडवा जनांचं विधान, सोडवा, सोडवा संविधान, सोडवा जनांचं विधान। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीपल स्टेटमेंट, तो उसको बचाव करके ये गाना है मराठी में। तो ये नया गाना है? ये नया गाना है, बहुत बच्चे भी गा रहे हैं। हाँ। हम उसके साथ काम भी कर रहे हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, सिर्फ हम गाना नहीं गाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का एक प्रशिक्षण देते हैं, साक्षरता बनाते हैं, डोर टू डोर जाके लोगों को इकट्ठा करते हैं, साक्षरता करते हैं। और उसके बाद में जो बच्चे हैं घरों घरों में, उनको इकट्ठा करके हम लोग इंसानियत की पाठशालाएं शुरू किए हैं। झुग्गी झोपड़ियों में चित्र बनाने के लिए सिखा रहे हैं और स्टोरी बनाने के लिए सिखा रहे हैं, गेम्स कैसे बनाना है वो तो इस तरह से इंसानियत की पाठशालाएं भी एक कल्चर का भाग करके हम शुरू किए हैं। इंसानियत की पाठशाला, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो आप जो गाते हैं, आप तो लोक शाहिर है, शाहिरी ट्रेडिशन से आते हैं और आप भीम गीत भी गाते की परंपरा से भी आते हैं। तो आप कुछ हमें ये बता सकते हैं कि भीम गीत को लोक शाहिर होते हुए गाना, इसका मतलब क्या है?
देखिए, ये लोक शायरी की जो परंपरा है इस देश में बहुत पुरातन है, क्योंकि हमारी सारी मतलब विधा जो है, हम सांस्कृतिक विधा जो है, ये ओरल है, हमारा ट्रेडिशन ओरल है, मौखिक है। हजारों साल से हम मौखिक है, क्योंकि हमको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए चांस नहीं दिया गया। तो इस देश में औरतें और जो बाइकॉटेड लोग जो है, जो बहिष्कृत लोग हैं, ये दोनों का कल्चर जो है वो मौखिक है, ओरल है, और ये हजारों साल से ओरली ही कर रहे हैं। तो जब ये भीम गीत का जो कंसेप्ट है, उसके पहले यहाँ शायरी आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में, मेडिवल पीरियड में, ये जो टैलेंट है निचले तबकों में, इसको बराबर से आइडेंटिफाई किया और एक स्वराज बनाने के लिए उसको इकट्ठा किया। और वो लोग दो काम करते थे, जैसे कि आज ये चैनल है, तो वो पत्रकार जैसे थे, जो चीज़ होता है उसको लिखते थे, हम लिखते थे मतलब बनाते थे, और दूसरी जगह जाके वैसे के वैसे बताते थे। तो उससे वो शुरू हो गई शायरी। उसके बाद में ये जो परंपरा है वो पेशवाई के अंदर ख़त्म हो चुकी, और उसको मतलब औरतों के खिलाफ में वापरा गया, और दरबारी लोगों का प्रेज करने के लिए और स्तुतिगान के रूप में उसको बनाया। फिर बाद में जब महात्मा ज्योतिराव फुले वो आते हैं, तो वो ये पूरी परंपरा जो है वो नई तरीके से खड़ी करते हैं, और जो दबे कुचले हुए लोग हैं, औरतें हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके जो कॉन्शियसनेस रेजिंग के लिए ये काम शुरू करते हैं। उसको सत्यशोधकी जलसे महाराष्ट्र में कहते हैं। और उसके बाद में फुले जी का अंत हो जाता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट महाराष्ट्र में शुरू हो जाती है। इसमें ये सत्यशोधकी जलसे नहीं, लेकिन अम्बेडकरी जलसे शुरू हो गए। तो ये अम्बेडकरी जलसे जो है भीम गीत की परंपरा को शुरू करने वाले लोग हैं। इसका हमारे शायरी के साथ में संबंध है। वो ज़्यादा करके भीम गीत में एंटी कास्ट कंटेंट ज़्यादा रहता है, और शायरी में एंटी कास्ट भी होता है, और बाकी सारे प्रॉब्लम्स के बारे में होता है। लेकिन ये दोनों कोई अलग चीज़ नहीं, क्योंकि दोनों ट्रेडिशन जो है वो निचले तबकों की ट्रेडिशन है। तो इसमें कोई मतलब अंतर विरोध नहीं है, फॉर्म थोड़ा बहुत अलग है। अब ये जो दूसरा एक ट्रेडिशन रहा है, जो साम्यवादी ट्रेडिशन है, ये साम्यवादी ट्रेडिशन हमारे महाराष्ट्र में या देश भर में 1924 से शुरू हो जाती है, और 30s के बाद में 35 में लाल बावटा कलापत तक शुरू हो जाता है। पूरे दुनिया के जो टॉयलिंग मासेस है, उनको इकट्ठा आके इस दुनिया को अच्छा बनाना चाहिए, ये एक सपना था उनका। उससे अन्नाभाऊ साठे, अमर शेख जैसे महान कलाकार आए। उनको भी तो लोक शायर, उनको भी लोक शायर बोलते हैं। हिमालयाच्या दरी शिखरावर पवित्र देवी पडे कलेवर माणुसकीच्या मुडद्यावरती खय खय रे ऐवागे दर्शन हो बलिदा। तो ये दोनों, ये जो लेफ्ट और अम्बेडकराइट जो शायरी है ना, ये साइड बाय साइड चलते रहा है, और एक दूसरे को मदद करते भी रहा है। तो ये परंपरा रही है ऑल टुगेदर, भीम गीत, शायरी और लेफ्ट का जो कंट्रीब्यूशन है। तो ये संगीतात्मक तौर से ये कैसे पेश आता है? मतलब वो कविता में वो नज़र आता है ये पॉलिटिक्स, या ट्यून में नज़र आता है? जैसे कि अन्नाभाऊ साठे वगैरह का तो पोवाड़ा का जो फॉर्म था वो यूज़ होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो संगीतात्मक रूप से वो किस तरह से प्रकट होता है? आप उदाहरण हमें सुना के। देखिए, वो ये जो शायर जो लोग आए हैं ना, हाँ, ये डाउन ट्रोडन कम्युनिटी से ज़्यादा करके आए हैं। दे आर ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो उनके साथ में उनका ट्यून्स भी रहता है, उनका कल्चर भी रहता है, उनकी शब्द का जो मतलब जो पोएट्री है वो भी स्ट्रांग है, क्योंकि वो मट्टी से जुड़ी थे। तो ये तीन चीज लेके आते हैं, एक म्यूजिक लेके आते हैं, एक परफॉर्मेंस का तरीका लेके आते हैं, और तीसरा है उसकी पोएट्री। जो अन्नाभाऊ साठे है वो लोग लिखते हैं पूरे मतलब जो किसानों के लिए, और जो भी किसान के साथ में जुड़ित लोग हैं उनके लिए गाय। दौलतीचा राजा उठून सर्जा, हक दे शेजाऱ्याला रे, शिवारी चला
हक दे शेजाऱ्याला रे शिवारी चला, संधीलाय नामी आली या औंदा, सावकार शाहीचा विकारी कुंदा, आरपार खुपसून पाडायचा रेंदा, उपटून मुळी घाल पायदळी, तुडवून आला गेला रे शिवारी चला. तो इसमें मतलब कुछ खास ट्यून्स होते हैं ना, मतलब या उसमें वैरायटी है काफ़ी या बहुत वैरायटी है. एक तो ओरिजिनल जो ओरल ट्रेडिशन में हमारे देश में अलग अलग जातियों के गाने हैं. हमारा देश जातियों का देश है, तो म्यूजिक भी जातियों में बट चुका है. एक कॉमन म्यूजिक है जो फोक जिसको बोलते हैं, जो लोगों का होता है, सारे लोग गाते होंगे, ठीक है, वो एक है. फिर विशिष्ट जातियों का भी म्यूजिक है. तो इसे इस देश में इंटरटेनमेंट करने वाली जातियां हैं, इंटरटेनमेंट करने वाले जातियों की इंटरटेनमेंट करने वाली जातियां हैं. तो मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो अलग 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 जातियों के अलग अलग मतलब जो धाराएं हैं, वो अलग अलग उनका ट्यून है, म्यूजिक उनका बहुत रिच है. तो ये लोक शाही ट्रेडिशन में ये सारे आ जाते हैं, सारे फॉर्म्स को हम इस्तेमाल किए हैं. तो इसके लिए इसका ट्रेडिशन बहुत रिच है. तो ये क्या होता है कि जो ओरिजिनल ट्यून होता है वो तो भगवान का रहता है, या खुद के दुख के बारे में होगा या सामूहिक दुख के बारे में होगा. लेकिन जब हम लोग उसको लेके आते हैं, मतलब मेरा खास करके हम लोगों ने स्टडी किया है कि फोक ट्यून्स को ढूंढने के लिए जब मैं स्टूडेंट था, तो हम गांव गांव में जाके फोक का पूरा मतलब ट्यून्स जो है वो लेके आते थे. रात रात भर उधर उधर बैठते, मतलब रात भर उनका सुनना, रिकॉर्डिंग की सुविधा है तो ठीक है, नहीं तो ध्यान में रखना. तो वैसे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में टाइम गुजारा है. जैसे कि ये हमारे उधर पोतराज नाम का चीज़ होती है. पोतराज बोलेगा तो ऐसा डप्पू बजा के गाना गा के नाचता है. तो 6 महीना के लिए मैं एक ऐसे पोतराज के साथ में घुमा हूँ जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज. कबीरपंथी भजन 6 महीना वो लोग, मुझे कोई समझ में ही नहीं आता था कि मैं कौन है, लेकिन मैं उनके अंदर मिक्स होके गया 6 महीना उनके लिए, और उधर से कुछ ट्यून लाए, रास्ते से कुछ ट्यून लाए. तो ऐसे इस तरह से हम लोग गांव गांव में जाके ट्यून लाए, लेकिन ट्यून वैसे का वैसे इस्तेमाल नहीं करते हैं. कुछ आप थोड़ा उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण देता है. अभी देखो, अभी कबीर का है ना, ये जो दंगे होते हैं, अभी तो दिल्ली में दंगे हो गए, तो औरत लोग रिलीजन की तरफ किस तरह से देखते हैं वो गाना लिखा मैंने. और वो नागरिक नाम का जो सिनेमा है उसमें ये गाना आया, उसको अवार्ड भी मिला. लेकिन ये जब रास्ते पे मारने लगा लोगों को ये फासिस्ट लोग, तो मैंने वो अवार्ड वापस कर दिया. तो वो ये गाना है, ना ही हिंदू का मारेला ना ही मुस्लिम मारेला, माणूस मारेला बया माणूस मारेला, माझा हुसेन मारेला बया किसन मारेला, माणूस मारेला बया माणूस मारेला. ये 1000 भजन सुनने के बाद में इससे एक ट्यून निकला है. वैसे जो पोतराज के साथ में 1000 गाना उसका सुना देवी का, उस एक ही वो भी औरतों के बारे में है कि औरत लोग किस तरह से फील करते हैं, मतलब जो इंसान की जिंदगी के साथ में जो खिलवाड़ है वो देखती है तो किस तरह से उसको लगता है. तो बया पहाट चाग पारी कुणी नव्यानं गाणे गातो, नव्यानं गाणे गातो, धक्काचा वडीला देतो गा माझे माई, धक्काचा वडीला देतो गा माझे माई, धक्काचा वडीला देतो गा माझे माई. तो ये उसका स्टाइल है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है. वो 1000 गाना सुन के पहले तो हम लोग रॉक को लेके आते हैं, फिर उसको कंटेंट बदलते हैं. ये फॉर्म है, ये कंटेंट बदले होने से फॉर्म बदले हो जाता है. तो फॉर्म को रिवोल्यूशनराइज करने का एक काम जो है वो हर एक प्रोटेस्ट म्यूजिशियन को करना पड़ता है. आपके गाने में मुझे एक चीज़ बहुत लगा है, वो ये है कि प्रोटेस्ट गाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सीरियस रहना है. हास्य
हाँ, वो जो तो रस है रस- बहुत निकल के आता है, उभर के आता है। हाँ। जैसे एक आपका गाना मुझे बहुत पसंद है हिंदी में, जो है लफड़ा काय कुरे। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश का जो कल्चरल हेजीमनी है, अभी कितना लोग समझेंगे मुझे मालूम नहीं। हेजीमनी को बराबर से हिंदी शब्द मुझे मालूम नहीं है। द कल्चरल हेजीमनी जो है वो रूल करता है। द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री इज कल्चरल पॉलिटिक्स, और ये माइंड बनाता है। और ये माइंड बनाना गुलाम कर देता, एक बार गुलाम कर दिए तो कार्यक्रम फिट हो जाता है। तो ये कल्चरल हेजीमनी काम करता है। तो ये कल्चरल हेजीमनी क्या है कि जो तुम नहीं हो वो तुम हो करके उसको समझाते हैं, और वो दूसरे के लिए, मतलब जो अपने गुलामी के, मतलब जैसे कि औरत लोग मनुस्मृति के समर्थन में खड़ी होती है या मनुस्मृति की पूजा करती है, तो मतलब उसकी मुक्ति के द्वार बंदी हो चुके ना, खत्म हो चुका। तो वो गाना जो है ये पूछता है कि घड़ी 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 लपड़ा काय कुरे, ये लोचा काय कुरे, झोपड़े में झंझट झमेला काय कुरे। इसके बाद में बोलता है वो है कि तुम्हारे भगवान अलग है, तुम काय को दूसरे के भगवान के लिए लपड़ा कर रहे हो पप्पू, तुम्हारा जिंदगी अलग है, औरतों का जिंदगी अलग है, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड रिलीजन है, तू क्यों मर रही है खाली पुकट, लेन नहीं देन नहीं, तो काय को मर रहे उनके लिए। तो उनके जिंदगी के सच के साथ में उनके इनकाउंटर कर देना या उनका पहचान करके देना। ये पूरा लंबा गाना है, आधा घंटा से ऊपर जाता होगा ना, उसमें पूरा पोलराइजेशन जो है नजर आता है। ये पोलराइजेशन की भाई तुम्हारा नहीं है ये, तुम काय को नाच रहे हो। दंगाई भगवान काय को चाहिए, दंगाई भगवान के काय को पूजा करने का, जो दंगा नहीं करते वैसे भगवान की पूजा करो भाई। तो ये जो गाना है ये पूरा कॉमेडी गाना है, मतलब हमारी जिंदगी क्या है और वो क्या दे रहे हैं हमको। तो आपके गाने में ये मुझे बहुत ही पावरफुल लगता है कि आप इस तरह से ऑडियंस के साथ 1-to-1 एस्टैब्लिश करते हैं। और हाँ, वो तो हमारा परिस्थिति जो है, अभी हमको एस्थेटिक जो है हमारा एस्थेटिक ब्राह्मणिकल एस्थेटिक से ऊपर से थोप दिया है, लेकिन वो हमारा एस्थेटिक है क्या? तो वो ये है कि वो क्यों कैसे करते हैं, ये हेजेमनी एस्थेटिक भी थोप देता है और हमारा कुछ अलग होता है। तो हमारे इतना सुंदर होने के बावजूद में और मेजोरिटी में होने के बावजूद में हम क्यों ऐसा जा रहे चक्कर में। तो ये चीजें जब समझाते हैं तो लोगों का अपनी जिंदगी में दिखता है, तो लोग हंसते हैं। तो संभाजी भाई बहुत 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 शुक्रिया आज स्टूडियो में हमसे आके बात करने के लिए। दो चीजें जो आप कह रहे हैं कि एक ह्यूमनिज्म और एक लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़े रहना और उस चीज को संगीतात्मक रूप से, हास्य के रूप से प्रकट करना, ये आपके संगीत का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for watching this episode of वक्त की आवाज लफड़ा काय कुरे। We will be back again soon. Keep watching NewsClick. पुकारते पुजारी पुकारते हैं मौला, खतरे में राम लल्ला, खतरे में यीशु अल्लाह, खतरे की खबर इनको, भगवान से कनेक्शन है, अल्लाह से कनेक्शन है, लल्ला से कनेक्शन, खबरों की खबर इनको, देवों से बातें चलती, घंटियां मोबाइल की सब स्वर्ग में ही बजती, ये ऐसे बातें करते करते